ऐसा कोई पंथ, संप्रदाय या धार्मिक समूह नहीं है मेरे दोस्तों जिसमें पाखंड, दंभ, फरेब और झूठ न हो। क्योंकि जब आपको लोगों को चूना लगाना होता है, अपनी आध्यात्मिक धार्मिक दुकानें चलानी होती है, तो आपको झूठ, लालच, स्वर्ग, नरक इस प्रकार की बेहुदा बातों का सहारा लेकर के ही यहाँ पे अपना धंधा चलाना होता है। परंतु इसमें से भी जब मैं बात करता हूँ ब्रह्मा कुमारी की, तो मेरे दोस्तों मेरा सिर चकरा जाता है। जिस प्रकार का दंभ, फरेब, पाखंड और एक अलग ही प्रकार का अध्यात्म लेकर के वो लोग आए हैं भारतवर्ष में और दुनिया में, मुझे कभी कभी शर्म आती है अपने सनातनी होने पे कि सनातन को हम कहाँ लेकर के चले आए। तो आज बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी की मन घड़त मुरलियों और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में। परंतु उससे पहले आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि सारा जगत यहाँ पे सुडो साइंस, अंधश्रद्धा, चमत्कार बेच रहा है और उसी में हम रेशनल तार्किक बातें करते हैं, सनातन को उसके वास्तविक मूल रूप में आपके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं। कमेंट करो। और ब्रह्मा कुमारी के बारे में आज जो हम बात करेंगे, इसमें हमारा बिल्कुल भी लक्ष्य यह नहीं है कि हम ब्रह्मा कुमारी विरोधी है या हम सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। परंतु सनातन के किसी भी पंथ संप्रदाय में अगर पाखंड और सुडो साइंस की ऐसी बातें होगी मन घड़त, तो इसका खंडन करना एक सनातनी होने के नाते मैं अपनी फ़र्ज मानता हूँ, तो हमें गलत न समझा जाए। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी की मुरलियों के बारे में आज खास करके, क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा इतना पाखंड और इतना झूठ का धंधा है, तो एक वीडियो में 10 मिनट के पॉसिबल नहीं है सब कुछ बोलना, धीरे धीरे बोलेंगे। परंतु आज बात करना चाहता हूँ मन घड़त मुरलियों के बारे में। उनकी मुरलियाँ होती है, हर सुबह उनको मुरली उनके सेंटर में या तो ऑनलाइन उनको भेजी जाती है। तो उसमें इस प्रकार बोलते हैं, जैसे कि बीके सूरज, ब्रह्मा कुमार सूरज करके एक उनके भाई है, वो आपको सुनने को मिलता होगा। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, हम संपर्क कुर्बाड़ू परमात्मा की आत्माएं हैं, हम सब सकारात्मक आत्माएं हैं, हम सब यहाँ पे धरती पे फिर से परमात्मा के राज की स्थापना करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से वो बातें करते हैं, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी। और ये जो मुरली है, इनका दावा यह है कि ये स्वयं जो लेखराज दादा है, ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक, उसको ये लोग परमात्मा मानते हैं। मतलब इनका कहना है कि इनके शरीर में परमात्मा आता है और उनके मुख से जो ये मुरलियाँ निकली है, और इनके दादी गुलजार है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो जो बोलते हैं उसको अव्यक्त वाणी बोलते हैं ये लोग। तो खास करके मुरली जो लेखराज दादा बोले और स्वयं परमात्मा उनके भीतर आकर के बोले, इस प्रकार का क्लेम ये लोग करते हैं, तो इसको ये लोग मुरली बोलते हैं। अब एक ब्रह्मा कुमार दोस्तों मुझे बता रहा था कि ये मुरलियों का खेल इनका ऐसा है कि माउंट आबू में एक बहुत बड़ा रूम है, उसमें मतलब पूरा का पूरा रूम जो है वो मुरलियों से भरा हुआ है। काफ़ी सालों से, 150-200 सालों से, जब से इनका पंथ चल रहा है, तब से जो मुरलियाँ है इन्होंने बनाई हुई, जो वे एक्चुअली इन्होंने खुद लिखी हुई मुरलियाँ है मन घड़त, परंतु ये दावा ऐसा करते हैं कि लेखराज दादा के मुख से निकली हुई है, स्वयं परमात्मा के शब्द है। वैसे वास्तव में इनके ही शब्द है अपना पंथ चलाने के लिए। तो एक ब्रह्मा कुमार मुझे बोल रहा था, एक्स ब्रह्मा कुमार, कि वहाँ पे ये जो पूरा रूम है उसमें से ही ये मुरलियाँ पुरानी निकाल करके खाली डेट बदल देते हैं और मुरलियों में बदलाव कर देते हैं। जो पहले उन्होंने मुरलियाँ बनाई थी उस वक्त के हालात के अधीन, उस प्रकार की आइडियोलॉजी थी इसमें, तो अभी के माहौल के अनुरूप उसमें थोड़ा छेड़छाड़ भी कर देते हैं और दावा करते हैं कि ये तो स्वयं परमात्मा ने बोली हुई मुरलियाँ हैं और आपको ये मुरली सुन करके अपने आप को धन्य कर देना है। देखिए, इनकी मुरलियाँ जब आप सुनते हो ना, मैंने आपको मिसाल के तौर पे बोला, पर ऐसी मुरलियाँ तो आप ब्रह्मा कुमारी मुरली सर्च करना, तो ये एक ब्रेन वॉशिंग टूल जैसा है कि इंसान अगर ये मुरलियाँ सुने तो उसका ब्रेन वॉश हो जाएगा। उसको लगेगा कि इसमें जो बातें हैं वही अध्यात्म है या उससे ही हमारा कल्याण है। तो कहीं ना कहीं बार बार हर रोज़ 5 बार मुरली सुना करके ब्रेन वॉशिंग की फैक्ट्री इन्होंने चला रखी है। इससे अतिरिक्त ये मुरलियाँ कुछ भी नहीं हैं। अब देखिए, ये मुरलियों में ये लोग ऐसा भी दावा करते हैं कि अगर ये मुरलियाँ आप हर रोज़ मतलब जैसे 5 समय इस्लाम में 5 वक्त पूरा दिन में नमाज पढ़ी जाती है, उसी प्रकार अगर आप ब्रह्मा कुमारी में हो तो आपको दिन में 5 बार ये मुरलियाँ
पटनी है। और जब ये मुरलियों का, खास करके माउंट आबू में जब ये मुरलियाँ बजती है या इनका समय होता है, तो आपको सब कुछ एक्टिविटी छोड़ देनी है और मुरलियों को ही सुनना है। दूसरा इनका यह मानना है कि ये मुरलियाँ ही शास्त्र है। मतलब आप अगर ब्रह्मा कुमारी में हो, मुरलियों के अतिरिक्त आप किसी और विचारधारा में नहीं मान सकते। जैसे इस्लाम में आप कुरान शरीफ के अलावा किसी भी ग्रंथ को प्रमुख ग्रंथ या आधारभूत ग्रंथ नहीं मान सकते, उसी प्रकार ब्रह्मा कुमारी में मुरलियों में ही सत्य है। देखिए ये लोग कितने दम्भी है, ये हमारे सारे फेस्टिवल का सेलिब्रेशन करते हैं और उसमें से चंदा इकट्ठा करते हैं पैसा, परंतु ये ना रामायण में मानते हैं, ना महाभारत में मानते हैं, ना वेद में मानते हैं, ना उपनिषद में, ना पुराणों में। तुम्हारे एक भी प्रमुख धर्म ग्रंथों में या साहित्य में ये लोग मानते नहीं हैं। बाकायदा ब्रह्मा कुमारों को बोला जाता है कि मुरलिया ही अंतिम सत्य है, मुरली के अतिरिक्त और कोई सत्य इस जीवन में है नहीं। तो एक तरफ तो इनको आपके किसी भी धार्मिक विचारधाराओं में मानना नहीं है, परंतु आपके अगर कोई त्यौहार आएंगे तो उसका सेलिब्रेशन करेंगे और उससे पैसा निश्चित इकट्ठा करेंगे। तो बड़े ही फरेबी और स्मार्ट लोग हैं ये, उनको पता है कि किस प्रकार ये धर्म का धंधा यहाँ पे इनको चलाना है। अब इनकी मुरलियों में और इनकी विचारधाराओं में सबसे बड़ा पाखंड मेरे दोस्तों ये है कि इनके अनुसार ये पूरी दुनिया का जो खेल है ना, वो 5000 साल का है। मतलब इनका दावा है कि 5000 साल के बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है। अभी उन्होंने दावा किया था पहले कि 2000 के वर्ष में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और काफ़ी सारे ब्रह्मा कुमारी वाले लोगों ने तो अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी, या मतलब ज़्यादा कमा धमा नहीं रहे थे, उनको लगता था कि वैसे ही दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है, पर फिर 2000 में तो ख़त्म नहीं हुई। अब ये कुछ 2036 में 2036 में ख़त्म होने वाली, ऐसे मतलब इसी प्रकार का ये मनगढ़ंत दावा करते हैं। दूसरा इनके अनुसार ये जो सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग है वो 1250 साल के हैं और 5000 साल में पूरा खेल ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी मनगढ़ंत इन लोगों की मान्यता है। इनके अनुसार 12 कृष्णा है, 12 राम है। इनके अनुसार पहले सतयुग में 12 कृष्ण जन्म लेते हैं, मतलब जो हमारे भगवान है कृष्ण, इनको ये बोलते हैं कि 12 अवतार आते हैं इनके सतयुग में। फिर त्रेता में 12 राम। इसी प्रकार की मनगढ़ंत बातें ये लोगों की हैं। और फिर उसमें से ही नारायण बनता है और वही फिर लेखराज दादा बन करके आए या अन्य स्वरूप में आते हैं। तो इन्होंने खुद अपना एक अलग ही प्रकार का पूरा का पूरा एक साहित्य खड़ा कर लिया है, पूरी की पूरी वोकेबलरी खड़ी कर ली है। तो दोस्तों इनका ये मानना है कि उनकी जो मुरली है वही अंतिम सत्य है। इनका अगर कोई ब्रह्मा कुमार है तो वो अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता है। देखिए वैसे आपको कितने मीठे लगते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले, पर बड़े ही जिहादी मानसिकता वाले हैं। जैसे जिहादी किसी और को मारने पे उतर आते हैं जो कि इस्लाम में नहीं मानते हैं, इसी प्रकार ये लोग भी जो मुरली को फॉलो नहीं करते हैं, इनको ये मान्यता नहीं देते हैं। दूसरा इनका पाखंड ये है कि ये अपने जो सगे वाले हैं, अपने माँ बाप है जो ब्रह्मा कुमारी में नहीं मानते हैं, उनका हाथ का खाना नहीं खाते हैं। इनको लगता है कि ये सब अपवित्र माया है, हम ही सच्चे ब्राह्मण हैं। तो इस प्रकार से पूरे समाज को तोड़ने की बातें भी बहुत सारी है। अब इनके बारे में दोस्तों अगर हम बात करने बैठे तो पूरे के पूरे दिन चर्चा हो सकती है इनके पाखंड के बारे में, पर ख़ास करके मुझे आज मुरलियों के बारे में बात करनी थी। तो इनकी मुरलियाँ बिल्कुल ही मनगढ़ंत है, और मतलब ये ऐसे ही मतलब अभी बैठ के मैं कुछ बना दूँ। और इनकी वोकेबलरी देखो आप, अब जिस सनातन धर्म में जो अन्य वोकेबलरी है हमारी, ऐसी नहीं है, पूरा उनका अलग। अव्यक्त वाणी, अव्यक्त बाप दादा, मीठे बच्चे, कैसी कैसी बात है। मतलब आप इनकी मरजीवा, तो जो शब्द है ऐसे तो आपको कहीं कहीं इस प्रकार के शब्द सनातन में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो पूरा पाखंड है और आपको इससे दूर रहना। इनको सनातन से कोई लेना देना नहीं है। ये पैसा बनाने के लिए मार्केट में आए हैं और बाखूबी जानते हैं कि, और देखिए कितना, मैं तो बोलता हूँ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से भी आगे निकल जाएंगे। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में आज आप देखो हर जगह पे इनके सेंटर बने हुए हैं। तो आगे भी इनके बारे में हम बात करेंगे, पर मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी बातें ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।